अकाउंटेंसी के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता है, दिस इज मेकिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। अकाउंट्स में हमें क्या करना होता है, एंट्री बनाना होता है। तो एंट्री बनाने के लिए हमारे पास 5 टाइप्स के अकाउंट हैं। जितने भी हमारे अकाउंट हैं डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हैं, उसको हम क्या करेंगे 5 पार्ट्स में बांटेंगे। सबसे पहले होता है असेट्स। असेट्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है? वी हैव अ टाइप ऑफ असेट्स, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, स्टॉक है। तो ये सब क्या है हमारी, दीज ऑल आर असेट्स, है ना। और एक होते हैं एक्सपेंस, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड। तो ये सब क्या है हमारे एक्सपेंस है ना। इंटरेस्ट पेड, तो दीज आर एक्सपेंस। तो इन दोनों के अंदर ये डेबिट बोलते हैं, लेफ्ट वाले को, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। तो अगर ये इंक्रीज होते हैं तो कहां आते हैं, डेबिट साइड में। डिक्रीज होंगे तो कहां आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, मैंने रेंट पे किया तो रेंट का अमाउंट बढ़ गया ना, रेंट की फिगर इंक्रीज होगी तो कहां आएगा, डेबिट में। और अगर ये डिक्रीज होंगे तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। मैंने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो कहां आना चाहिए। जैसे सपोज फर्नीचर परचेज, आपने फर्नीचर परचेज किया और कैश के बदले में फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर तो प्लस हो गया और कैश क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये भी एसेट्स हो गए और कैश इज आल्सो माय एसेट्स, माने ये भी मेरी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है। तो फर्नीचर तो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कोई एसेट्स इंक्रीज होता है तो उस एसेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट होगा। कैश भी एसेट्स है लेकिन कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। तो अगर एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो लॉजिकली अब क्या होना चाहिए, मतलब पहले हमें ये देखना है कि जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और उन अकाउंट का नेचर क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहां पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर और कैश। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर भी एसेट्स है और कैश भी क्या है, कैश भी एसेट्स है। तो ये जो फर्नीचर है ये तो इंक्रीज हो रहा है और कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों के अंदर जब हम डेबिट क्रेडिट करेंगे तो रूल कौन सा अप्लाई होगा, फर्नीचर के लिए भी असेट्स का रूल अप्लाई होगा और कैश के लिए भी असेट्स का रूल अप्लाई होगा। तो फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर असेट्स इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट नेचर क्या है इसका, असेट्स है। अगर असेट्स डिक्रीज होते तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश क्या होना चाहिए, फिर क्रेडिट होना चाहिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस अकाउंट का नेचर देखना पड़ेगा कि जो भी हमारा अकाउंट है वो असेट्स के नेचर में आता है या एक्सपेंस के नेचर में आता है। इसके अलावा 3 और होते हैं, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। 3 कौन कौन से होंगे, लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये क्या होता है हमारा, लायबिलिटी होती है। एंड व्हाट इज कैपिटल, जो हमारा अपना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। एंड व्हाट इज रेवेन्यू, सेल। रेवेन्यू में से एक्सपेंस को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। जैसे मैंने परचेज किया, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, तो दिस इज माय एक्सपेंस। माल बेचा तो क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गया। अगर मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करूंगा तो क्या निकलेगा, मेरा प्रॉफिट। तो यहां पर सेंस किस चीज की है,
रेवेन्यू, इनकम की सेंस नहीं है। सेंस कौन सा आ रहा है? रेवेन्यू, लाइक सेल। तो इसमें रिवर्स रूल होता है। अगर ये इंक्रीज होते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या सेल इंक्रीज हो रहा है, तो कहां लिखेंगे इसको? क्रेडिट बोलेंगे। और डिक्रीज होगा तो डेबिट बोलेंगे। माने असेट्स और एक्सपेंस का तो सेम रूल होता है, लेकिन लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का सेम रूल है। क्या रूल है? अगर ये इंक्रीज होते हैं तो कहां आता है? क्रेडिट साइड में, और डिक्रीज होगा तो कहां आएगा? डेबिट साइड में। तो जब हम अकाउंट के अंदर एंट्री पास करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हम इस ट्रांजैक्शन को, इस आइटम को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर एंट्री बनाने के लिए हमें जर्नल प्रिपेयर करना पड़ता है। वी नीड टू प्रिपेयर जर्नल। क्या बनाएंगे? जर्नल। तो जर्नल का जो फॉर्मेट है वो क्या है? सबसे पहले आता है डेट। क्या लिखेंगे? डेट। उसके बाद पर्टिकुलर, डेट के बाद क्या आएगा? पर्टिकुलर। उसके बाद बोलते हैं लेजर फॉलियो। क्या बोलते हैं इसको? देखो, अकाउंटेंसी में एक बनता है जर्नल, उसके बाद हम बनाते हैं लेजर। तो जर्नल में जो हम एंट्रीज लिखते हैं उसकी आगे लेजर वाली बुक के अंदर पोस्टिंग की जाती है, आगे दोबारा से उसके अंदर एंट्री डाली जाती है। तो लेजर फॉलियो का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जर्नल की हमने एंट्री बनाई वो लेजर के कौन से पेज नंबर पे है। जर्नल एक बुक है, लेजर क्या है? दूसरी बुक है। तो इस बुक की जो एंट्री है वो दूसरी लेजर वाली बुक में कौन से पेज पे आ रही है, तो वो पेज नंबर हम यहाँ पर शो करते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन थ्योरेटिकली जैसे आपका एग्जाम में आएगा तो हमें बस खाली कॉलम को शो करना होता है, बाकी इसमें ब्लैंक लिखना नहीं होता। यहाँ पर क्या रहेगा? ये ब्लैंक रहेगा। फिर आगे दो कॉलम्स बनते हैं, डेबिट कॉलम और दूसरा बनता है क्रेडिट कॉलम। तो ये अमाउंट है आपका डेबिट कॉलम का अमाउंट और क्रेडिट कॉलम का अमाउंट। तो कॉलम्स कौन कौन से बने? जर्नल में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन, कोई एंट्री करते हैं तो उस एंट्री की डेट डालेंगे। पर्टिकुलर में क्या आएगा कि हमने क्या डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया, और फिर हम उसको डेबिट वाले को डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में और क्रेडिट का अमाउंट हम डालेंगे क्रेडिट कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस, रुपीज 10,000। मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए में बिजनेस शुरू किया। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए? कैश इंक्रीज हुआ और दूसरा कौन सा आया? कैपिटल अकाउंट आया। तो जो डेबिट होता है पहले वो लिखते हैं, जो दोनों अकाउंट में, मतलब इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए? कैश, और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? कैपिटल। कैश का नेचर क्या है? असेट्स, और कैपिटल तो कैपिटल है। अब इस ट्रांजैक्शन से कैश इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। और असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कहां आना चाहिए? तो कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, तो कैपिटल इंक्रीज होता है कहां आता है? क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। अब इसको लिखेंगे कैसे? सपोज की डेट रखी है आपको अप्रैल 1, 2007। 2007 को हमने बिजनेस शुरू किया है। क्या डेट है आपका? अप्रैल 1, 2007। तो यहां पर डेट डालेंगे 2007 अप्रैल 1। अब डेबिट कौन सा हो रहा है? कैश। तो जो डेबिट हो रहा है पहले वो लिखते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे लोगे? यहां लिखोगे कैश अकाउंट। क्या लिखोगे? ठीक। जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है
उसमें जो डेबिट होगा पहले वो लिखा जाए। तो डेबिट कौन सा हो रहा है? कैश। तो यहाँ कैश अकाउंट डीआर, क्या लिखेंगे? डीआर सबसे लास्ट में। टू क्या बनाएगा? टू किसके लिए आता है? जो क्रेडिट हो रहा है। फिर समझ लो, जो डेबिट हो रहा है उसके लिए क्या लिखा मैंने? कैश अकाउंट, फिर आगे डीआर। और यहाँ पे जो क्रेडिट हो रहा है उसके लिए क्या बनाएगा? टू माने क्रेडिट। फॉर्मेट समझ में आ गया? जो डेबिट करना है वो पहले लिखेंगे, और जो क्रेडिट करना है उसके लिए क्या नाम आया? टू कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट के सामने कितना आ गया अमाउंट? 10,000, और क्रेडिट के सामने भी 10,000। उसके बाद यहां आता है नरेशन। क्या बोलते हैं इसको? नरेशन। नरेशन इज जस्ट लाइक अ समरी, कि ये जो मैंने एंट्री की है, ये एंट्री किस चीज की है, क्या बोलते हैं उसको? नरेशन। तो यहां लिखूंगा बीइंग। नरेशन हमेशा किससे स्टार्ट होगा? बीइंग। मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस। ऐसे मैं इसको शॉर्टकट में शो कर दूंगा, बीइंग मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस। अब यहां पर ये एंट्री आपका पूरा हो गया। एंट्री पूरा होने के बाद यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। एंट्री पूरा हुआ तो हमने क्या किया? ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो दिस इज माय फर्स्ट एंट्री। अब सपोज कर लीजिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश 1,000 रुपए का कैश के बदले में फर्नीचर खरीदा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अभी कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए इसमें? फर्नीचर और कैश। ये भी एसेट्स है और ये भी क्या है? दोनों ही एसेट्स हैं। फर्नीचर एसेट्स एज वेल एज कैश इज एसेट्स। अब फर्नीचर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। कैश डिक्रीज हुआ तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अगेन जो भी डेट है वो यहां डालेंगे। क्वेश्चन डेट गिवन होगा। मैंने क्या बताया? जो डेबिट होता है पहले वो लिखते हैं। तो डेबिट क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बनेगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना डेबिट हुआ? फर्नीचर 1,000, और क्रेडिट में दोबारा से क्या आ गया? 1,000। फिर वही लॉजिक, ब्रैकेट में क्या आएगा? बीइंग करके इसका नरेशन। तो अकाउंटेंसी के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माने आपको स्केल से बकायदा प्रॉपर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, पूरे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे सिस्टमेटिक में। रफ वर्क नहीं चलेगा, ठीक है? तो हम जो जो एंट्री करेंगे पहले हमें इस रूल के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई उस एंट्री में कौन सा डेबिट हो रहा है और किसको हमने क्रेडिट करना है। और फिर इस रूल के हिसाब से हम देखेंगे जो डेबिट वाला है वो आपको पहले शो करना है, और टू करके जो क्रेडिट वाला है वो शो करना है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए।